अब माउंटेन्स, स्नो और ऐसा खूबसूरत सा पैनारोमिक व्यू ऑफ धौलाधर रेंज किसे नहीं पसंद। बट इसी 9000 फीट की हाइट पे अगर आपको डीजे नाइट, इग्लू स्टे, पैराग्लाइडिंग का एक अनोखा एक्सपीरियंस और एक 50 लोगों का ग्रुप मिल जाए तो बात ही कुछ और है। वैसे बचपन में बुक्स में इग्लू हाउसेस के बारे में पढ़ा तो था, मगर रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस की बात करें तो जीरो। और बात जब आए बचपन के इमेजिनरी दुनिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का, तो ट्रिप का खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आ जाता हूँ हिमाचल के एक खूबसूरत से विलेज सेथन में। तो इस खूबसूरत सी कहानी को अब शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अभी मैं और मेरा दोस्त राहुल दोनों निकल जाते हैं मनाली के लिए। और मनाली एंटर करते ही साइड बाय साइड बहती ब्यास नदी, देवदार के पेड़ और स्नो से ढका माउंटेन देखकर आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा। अब कायदे से मनाली में जो हमारा वेन्यू था वहाँ हमें शाम में पहुँचना था, बट उसी वेन्यू पे हम सुबह के 4 बजे पहुँच गए थे। एंड टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमने प्लान किया कि आज हम सुबह से शाम तक सिसु एक्सप्लोर करेंगे। नाउ वी आर फाइनली लीविंग फॉर सिसु। अब सिसु जाते वक्त आपको मिलेगा 10,000 फीट की हाइट पर दुनिया की सबसे ऊंची टनल, अटल टनल। एंड इसे भी क्रॉस करने का एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड अटल टनल क्रॉस करते ही यू विल फील लाइक यू आर इन अ पैराडाइज। यहाँ की वाइड ओपन स्नोफील्ड, फ्रोजन रिवर और स्नो कैप्ड माउंटेन्स इसे एक परफेक्ट स्नो एडवेंचर स्पॉट बना देती है। जब मैंने पहली बार सिसु को देखा, सुबह की धूप जब पेड़ों के बीच से गुजरती है और ओस की बूंदें चमक उठती है, वो पल जैसे किसी सपने से कम नहीं था। वैसे तो सिसु काफ़ी चीज़ों को लेकर के फेमस है, फॉर एग्जाम्पल नेचर ट्रेल्स, रिवर वैली व्यू, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा वो था स्टार गेजिंग। एंड ऐसा माना जाता है इन ए क्लियर नाइट आप मिल्की वे को भी सिसु से ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ की ठंडी स्वच्छ हवा जब सांस में भरती है तो लगता है जैसे प्रकृति अपनी गोद में ले रही हो। सिसु को छोड़ना सबसे मुश्किल था, लेकिन जाते वक्त एक एहसास था कि मैं इस जगह को पीछे नहीं छोड़ रहा बल्कि इसे अपने दिल में ले जा रहा हूँ। और जैसे ही मेरा ड्रोन इस स्वर्ग का आखिरी फ्लाई भरता है, मैं आपको एक सोच के साथ छोड़ देता हूँ। कई बार सबसे खूबसूरत जगह वही होती है जो महसूस की जाती है मगर दिखती नहीं। अभी शाम के 5 बज गए हैं एंड अभी हमें अपने वेन्यू पे पहुंचना है, तो हम जा रहे सिसु से वापस अपने वेन्यू की तरफ। अभी थोड़ी देर में होने वाली है इग्लू पार्टी की ब्रीफिंग। एंड एक छोटा सा वेलकम पार्टी, एंड जो भी उस वेलकम पार्टी में हो रहा होगा उसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दूंगा। जब सफ़र की शुरुआत होने वाली हो, जब पहाड़ बुला रहा हो, उससे पहले एक शाम जो सिर्फ अपनी है, एक लम्हा जो हमेशा याद रहेगा। यार ये तो ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है। और हाँ, ये सच बात है, ये वो रात है जो सिर्फ एक बार आता है, जहाँ हर कोई अपना टेंशन भूलकर सिर्फ खुशी महसूस करता है। तो फाइनली पार्टी इज ओवर। एज पर द प्लान कल सुबह हमें साथिन विलेज के लिए निकलना है, जो कि मनाली से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड द सैडेस्ट पार्टी इज कि जो भी अपने 4 व्हीलर से आए थे एंड उनका अगर 2 व्हील ड्राइव है तो उनको जाना अपने व्हीकल से अलाउड नहीं था, बिकॉज सेथन ओनली 4 व्हील ड्राइव्स जा सकते हैं। अब जो हमें ब्रीफिंग मिली थी ऑर्गेनाइजर के थ्रू, उन्होंने बोला था कि ऊपर कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड चार्जिंग का फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई अगर आप भी प्लान कर रहे हो वहाँ के लिए तो आप पहले से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर लो। एंड जिनको भी इन्फॉर्म करना है कि आप 1 या 2 दिन के लिए आउट ऑफ नेटवर्क रहने वाले हो, उनको आप इन्फॉर्म कर दो। अभी फाइनली वी आर लीविंग फॉर सेथन। वैसे तो सेथन का रास्ता मड एंड कंप्लीट ऑफ रोड से भरा था, बट वंस यू रीच सेथन, नेचर का ऐसा ग्लिम्स आपको मिलेगा, आप सब भूल जाएंगे। सेथन पहुंचते ही हमारा स्वागत होता है एक गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट से। और 9000 फीट की हाइट पे अगर आपको कुछ भी गर्म मिल रहा है तो वो एक अलग एहसास होता है। हॉट चॉकलेट के जस्ट बाद इस ओपन एरिया में हमारा एक लंच ऑर्गेनाइज कराया गया और ऐसे खूबसूरत नज़ारा के बीच में खाने का एक्सपीरियंस, ओहो
आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। फाइनली अब इग्लू अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका था एंड वी आर अबाउट टू गेट आवर ओन इग्लू, जिसमें हम पूरी रात गुजारने वाले थे। बचपन का वो सपना कंप्लीट होने जा रहा था एंड मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक कभी कभी हमें शहर के शोर शराबे से दूर आके खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का एक मौका लेना चाहिए। और इग्लू अलॉटमेंट के बाद इट्स टाइम फॉर एक्टिविटीज़ में मैं सबसे पहले एक ऐसा चैलेंज लेता हूँ जो मुझे हमेशा से डराता था, दैट इज़ पैराग्लाइडिंग। जब मैं क्लिफ पे खड़ा था दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या होगा अगर मैं गिर गया तो, क्या होगा अगर मैं हवा में अटक गया तो। बट हवा में जाते ही जो व्यूज़ मैं ड्रोन से कैप्चर करता था वो मैं खुद की आंखों से देख रहा था एंड द होल एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। पैराग्लाइडिंग के बाद भी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई। मैंने जिप लाइन ट्राई करने का सोचा। इंस्ट्रक्टर ने मुझे रेडी किया और मैं एक पल में उड़ता चला गया। पेड़ों के ऊपर पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। वो हवा के झटके, वो रफ्तार, सब कुछ एक अजीब ही एनर्जी दे रहा था। जैसे ही मैं दूसरी तरफ पहुंचा, हाथ कांप रहे थे, डर के वजह से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट के वजह से। जिप लाइन ने मुझे एक और सीख दी, जिंदगी कभी रुकने का नाम नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। एडवेंचर का डोज अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगला चैलेंज था ATP राइड, जो एक मडी ट्रेल से गुजरने वाला था। इंजन स्टार्ट होते ही एक नया थ्रिल का एहसास हुआ। रास्ते टेढ़े मेढ़े थे बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। रास्ते मुश्किल थे मगर चलना जरूरी था। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी कभी आसान नहीं होता, पर अगर हौसला हो तो कोई भी रास्ता पार किया जा सकता है। सारा एक्टिविटीज खत्म होने के बाद इट्स टाइम फॉर डीजे नाइट। अब पार्टी स्टार्ट होते ही इन पहाड़ों के बीच ठंड हवा, आसमान में तारों के नीचे म्यूजिक में आप कहीं ऐसा गुम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रुप की एनर्जी इतनी कमाल की थी, अजनबी लोग भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे जैसे हम सब एक ही कहानी के हिस्से हो। ये एक सेलिब्रेशन था जीने का, आज़ादी का। उस रात मुझे समझ आया वो एक्सपीरियंस ही है जो आप अपने साथ लेके जाते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग तो इसी प्लैनेट पे हमें छोड़ के जाना होता है। और पार्टी एंड होने के बाद फाइनली वो एक्सपीरियंस स्टार्ट होने वाला था जिसके लिए मैंने पूरा ट्रिप प्लान किया था। और सेथन का सबसे खास अनुभव इग्लू स्टे होने वाला था। सोचिए आप बर्फ के एक छोटी सी जगह में हो जहाँ सिर्फ आप और एक सुकून भरी माहौल है। दिस इज द इग्लू हाउस जहाँ पे हम सो रहे थे एंड लेट मी शो यू द सेम प्लेस बाहर से। पहली नज़र में मुझे लगा ये सिर्फ एक मज़े की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे रात बीती मुझे उसकी असली खूबसूरती का एहसास होने लगा। रात के 2 बजे जब सब कुछ शांत था, बस एक अकेले छोटी सी जगह में होना एक अलग ही अनुभव था। मैंने अपने अंदर एक शांति महसूस की जो शायद कभी ना महसूस हुआ हो। ये रात मुझे सिखाने वाली थी कि कभी कभी जिंदगी की असली मजा सिर्फ सिंप्लिसिटी और नेचर के करीब रहने में होता है। फाइनली इट्स टाइम टू गो होम एंड बर्फ के बीच वो एक रात, वो ठंडी हवा, वो एडवेंचर, हर मुश्किल जो मैंने फेस किया उसने मुझे और भी स्ट्रांग बनाया। ATP से गिरने का डर हो, पैराग्लाइडिंग के वक्त हवा के साथ बहने का एहसास, सब कुछ मुझे एक नया सेल्फ बिलीव का एहसास दिलाता गया। तो मिलते हैं एक नए से सफर में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी। बाय बाय।